या देखो, हमेशा से ना हमको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा एक अलग सा माइंडसेट दिया गया है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे पूरी फैमिली के द्वारा, या पूरी सोसाइटी के द्वारा, कि पैसे कमाएगा तो कुछ होएगा, पैसा ही सब कुछ है। वैसे है पैसा सब कुछ, मतलब सब कुछ तो नहीं है, बट फिर भी ना बहुत कुछ है। तुम लोगों के लिए तो बहुत कुछ है। एक और तगड़ा ये ना बहुत ना लूप होता है जो कि फैलाते हैं लोग कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है। कुछ तो बोलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि पैसा सब कुछ है, हर एक चीज़ पैसा खरीद सकता है, पैसा हर एक चीज़, हर एक चीज़ खरीद सकता है जिससे तुमको खुशी मिलेगी। बट फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ नहीं खरीद सकता। अब देखो, इस चीज़ में मैं बेस्ट आर्ग्यूमेंट ये दे सकता हूँ कि भाई तुमको ये समझना चाहिए कि अगर तुमको ये लगता है ना कि तुम लोग अमीर हो, तो हाँ, अब तुम लोग बोल सकते हो कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब इंसान गरीब होता है तो वही बोलता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो ये कभी नहीं बोलेगा कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो इंसान अब और चीज़ों को ढूंढेगा। तो उसके पास एक कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट रहेगा ना कि हाँ भाई, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो मेजर रियलिटी ये रहेगी, अगर मान लो तुम लोग फिलहाल गरीब हो, तो तुमको यही मानना चाहिए कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, एंड फिर तुम पैसे के ऊपर काम करो, पैसे को अचीव करने की कोशिश करो। बाद में बाद की बात है, मानता हूँ पैसा हर एक चीज़ से आकर नहीं खरीद सकता साइंटिफिकली, बट फिर भी वो कितनी चीज़ होगी, वो मे भी 1-2% चीज़ होगी, एंड तुम्हारी लाइफ बेटर करने के लिए तो सारी चीज़ खरीद ही लेगा। बट हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि इसी मेंटलिटी में एक तगड़ी पार्ट होता है जो कि होता है, अगर तुम लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे तुम्हें उतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, तुम उतनी ज़्यादा बढ़िया लाइफ जी पाओगे। मतलब तुम लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे तुमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जॉब छोड़ देना, तुम ये कर देना, तुम लोग वो कर देना, तुम अपनी खुद की कंपनी चालू कर देना। मतलब इन द एंड डिसीजन, तुम जितना ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग करोगे तुम उतनी ज़्यादा फ्री होगे, उतनी ज़्यादा वेलबींग होगे, मज़ा आएगा ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी के अंदर टेंशन वगैरह हर एक चीज़ मिनिमाइज होगी। बट देखो, मैं ना इस फ्रीडम वाले ग्राफ को, और अगर मैं मनी को ना साथ में प्रपोर्शनल लेके चलूँ, तो ना इस ग्राफ में ऐसे एक कर्व बनता है हमेशा से। इस ग्राफ के अंदर हमेशा से ही ज़िंदगी के स्टार्टिंग से कर्व बनता आया है। एक ऐसा कर्व होगा कि हाँ, वो ग्राफ उठेगा, एक पीक टच करेगा, उसके बाद दोबारा नीचे आएगा। अब मैं उसी बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब देखो, स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा ही होगा कि वो एक पीक टाइम तक जब तक नहीं आएगा, जब तक पीक टच नहीं करेगा, ज़िंदगी मज़ा आएगा। तुम गरीब थे, तुम हाईएस्ट अर्निंग करने लग गए, तो हाँ, वो फ्रीडम बढ़िया हो रही है, बड़ी हो रही है। तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, जस्ट इमेजिन तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, तुम मस्त जीवन जी रहे हो। तुमको लग रहा है कि तुमको भाई एक महंगी सी गाड़ी लेनी है, तुमने एक बढ़िया सी गाड़ी ले ली, स्पोर्ट्स कार ले ली, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, मतलब जीवन बढ़िया हो गया, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मज़ा आ रहा है। एंड एक तगड़ी बात कि वो टच तो ऐसे हो रहा है, मतलब जहाँ से उठा था वहीं जा रहा है, बट फिर भी ना स्टार्टिंग में तुम्हारे पास एग्जिस्ट थे, बट हमेशा एंडिंग वाले ग्राफ में, हर एक ग्राफ के अंदर, हर एक ज़िंदगी के डिसीजन के अंदर लास्ट में एंडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंडिंग ना गायब होने लग जाती है। मतलब तुम लोग उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। एंड जब वो ग्राफ नीचे जाएगा पीक लाइफ के बाद, तो तुम लोग देखोगे कि भाई मेरे जो एक्सपेंस है वो बढ़ चुके हैं। मतलब बेसिक सी बात है, अगर तुम लोग 1 लाख रुपये महीना कमा रहे थे, तुम लोग फिर 5,000 रुपये की बेल्ट खरीद रहे थे, बट अब तुम लोग 5 करोड़ रुपये महीना कमा कर 1 लाख 10 लाख रुपए की बेल्ट खरीद रहे हो, जिसका कोई सेंस बनता हो या नहीं बनता, मैं उस बारे में आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट फिर भी तुम्हारा लाइफ एक्सपेंस महंगा हो गया, तो क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? तुमने जो ज़्यादा कमाया वो तुम्हारी चीज़ों पर मैटर करता, तुम्हारी चीज़ें महंगी हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है। भाई, हर एक अमीर आदमी महंगी चीज़ें खरीदता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, बट लाइफ टाइम मतलब ध्यान से समझो, टीम्स वगैरह ऐड हो जाती है, तुमको ना बहुत सारे काम करने पड़ते, तुम लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे। तुम्हारे घर में पोछा वगैरह मारने के लिए मेट आएगी, तुम लोग अपने कंपनी में जो भी काम करोगे, तुम खुद कुछ काम नहीं करोगे, तुमको ना टीम रखनी पड़ेगी, टीम भी सैलरी लेगी। मतलब ना एक पूरा सिस्टम बिल्ड होगा जो कि ना एक मिडिल क्लास इंसान से मेजरली शायद से संभाला नहीं जाएगा। उसको ना संभालना नहीं आता, उसको तो वो फिजिकल वाला वर्क करना आता है। फिजिकल इन द सेंस कि वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा है, वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि मेरी 1 महीने की सैलरी आएगी तो मैं ये करूँगा। बट अमीर इंसान वैसे तुमको पता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचता है कि मैं लॉन्ग टर्म में ले रहा हूँ, मैं अपनी बिजनेस को यहाँ लेके जाऊँगा, इसके इतना ज़्यादा रिटर्न लेके जाऊँगा। अब गरीब आदमी जो कि ऐसे हाईएस्ट पैसे कमाने के चक्कर में पैसे कमा भी लिए थे उसने, एंड सोच रहा था कि मेरे को फ्रीडम मिलेगी, अब वो उस चीज़ के अंदर फंस चुका है, उसको वो लॉन्ग टर्म वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो कंपनी को डुबा देगा मेजरली। इस बात को तुमको समझना होगा कि ज़्यादा इनकम होने के बाद तुम्हारे पास इनविजिबल कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कि इनविजिबल है, एंड तुमको ना बैक एंड में वो देखना पड़ता है। अमीर इंसान दिखता है कि वो गाड़ी के अंदर एक बड़ी सी लग्जरी कार के अंदर अकेला बैठा है, बट अकेले उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तुम्हारा सिर्फ एक वहम होता है कि मैं साइकिल पे हूँ, बहुत ज़्यादा जीवन में स्ट्रेस वगैरह है। ये देखो, एसी के अंदर हमेशा बढ़िया सी एक बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है अकेला इंसान, कितनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ है, बट वो दिखता जो है वैसा नहीं होता है, उसके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होगी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव और उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग है।
है, अगर तुम लोग अपने पर्सपेक्टिव पे 100% एफर्ट लगा रहे हो तो वो भी 80-90% अपने पर्सपेक्टिव पे एफर्ट लगा रहा है। एंड जब इंसान बिल्कुल फ्री चेज करता है ना कि हाँ मेरे को तो पैसे से सब कुछ मिल जाएगा, तो पैसा कमाने के बाद उसको लगता है कि ये क्या हुआ, मैं तो ब्लैंक हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ पैसा कमाने के बाद। एंड फिर वो उस पैसे को सस्टेन भी नहीं कर पाता। मेजर बात ये है कि तुमको ना ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई पैसा ही सब कुछ है। ये इन द एंड वही बात आ गई कि पैसा सब कुछ है, हमें ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये माना था तो तुमको शायद से वो फुलफिलमेंट नहीं मिली थी। तुमने सब कुछ छोड़ दिया अपनी लाइफ के अंदर, तुमने सिर्फ ये चीज़ मानी कि पैसा ही सब कुछ है, मुझे पैसा ही कमाना है। बहुत हद तक होगा बट सब कुछ तो नहीं होगा। एंड फिर जब तुम लोग पैसा लेकर चले थे तो फिर तुम लोग ना और जो लाइफ के पर्सपेक्टिव थे, अपनी हेल्थ थी, उन सबको तुमने डिग्रेड कर दिया। तुमने और चीज़ों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, तुमने अपनी फैमिली की बॉन्डिंग्स करा कर दी, बहुत सारी चीज़ों में तुमने डिग्रेड कर लिया। बट सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में, एक कॉन्टेक्स्ट में तुमने अपने आप को बड़ा किया जो कि था पैसा। एंड तुम लोग उसको भी साथ में लेकर नहीं चल पाए, क्योंकि देखो अमीर आदमी की लाइफ के अंदर इन द एंड बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। वो पैसा ना अलग अलग चीज़ों में बटा होता है। तुम्हारी फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें में मैटर करता है। अगर मान लो एक फैमिली भी बढ़िया नहीं चलती ना, तो वो पैसे का क्या कर लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस वीडियो से तुमको ये सीखना चाहिए, इन द सेंस जो कि मैंने खुद सीखा है, कि भाई पैसा बहुत कुछ हो सकता है बट पैसा सब कुछ नहीं है। अगर हमको अपने आप को ग्रोथ लेके चलनी है, मान लो मैं अपना गोल लेके चलता हूँ कि पैसा सब कुछ है एंड मुझे ना एक 500 करोड़ का घर बनाना है, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। बट ये नहीं कि मैं साथ साथ और जो पर्सपेक्टिव सब लेके गायब कर दूंगा। मैं अकेला ही 500 करोड़ का घर बना लूंगा, मेरा गोल पूरा हो जाएगा। तुमको बहुत सारे पर्सपेक्टिव साथ में लेके चलने पड़ेंगे, जिसमें जिम वगैरह, खुद की बॉडी, खुद की हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप्स या फिर खुद की रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।